हम कुछ के हमें चले, ठीक है। मैं ठीक है। तो एक ये कैरेक्टर है। फिर एक तो नॉर्मल जो मेरा वाला कैरेक्टर है, जो समझाता है, बीच में मिल जाता है तो नॉर्मल बच जाता है कि आयो तू तू करियर की पूछवा करे तो पूरा तो मतलब GGVIPL धोनी वाला वीडियो में धोनी पूछ रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि गया में रहते थे रूम रेंट पे लेके, रेंट मेरा ड्यूज होने लगा और इतना दिन रेंट ड्यूज हो गया कि एक टाइम पे हमको रूम में सारा सामान छोड़ गया, हमको भागना पड़ गया क्योंकि मेरे पास देने बहुत पैसा ही नहीं था और कर्ज हो गया। मतलब यार दोस्त स्टूडेंट लोग से हम कर्ज ले रहे थे 100-200 रुपया, कभी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए या कभी पर्सनल क्योंकि यूज़ के लिए था ही नहीं मेरे पास। तो वो दौर कैसा था जब आपको? बहुत बुरा, बहुत। हम रोए रूम में बैठ के, हम बोले कि पॉलिटिकल पार्टी का एक हम काम किए थे, सोचे कि उधर से कुछ पैसा मिल जाएगा तो इधर का काम कर देंगे सारा। 4 दिन 5 दिन जाके हम काम किए, खट के पूरा आवाज़ डरा बैठ गया। क्या काम क्या था उसका? नुक्कड़ नाटक करते थे गली गली जाके एक पॉलिटिकल पार्टी का और पर डे के बेसिस पे कम से कम लगता है 800 एक दिन का वो हमको दे रहा था। 6-7 दिन का काम था, 3 दिन का वो पैसा दिया, बाकी 5 दिन का पैसा वो दबा लिया। फिर गया करना पड़ गया हमको क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था पैसा का, और हम अपना मेहनत का पैसा मांग रहे थे। और रोए उसके पास फ़ोन कर करके, और हमको अभी सोचते तो हमको अजीब लगता है कि कोई आदमी अपनी वैल्यू नहीं करता है जब तक कि आप अपना खुद वैल्यू नहीं बनाते हैं। द कैजुअल टॉक के इस नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ जो इंसान है, उन्होंने अपने कंटेंट के दम पे अपने रीजनल लैंग्वेज को हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सभी घरों पर पहुँचाया है। तो आज हमारे साथ केसर जी हैं तलोल से। केसर जी, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी है। आइए, अगर मैं बिल्कुल शुरू से बात करूँ, शुरुआत से, तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? जन्म कहाँ हुआ था, फिर पढ़ाई लिखाई, उसके बाद की चीज़ें कैसे क्या हुई? पहले लोग को मेरा नाम से भी पहले कंफ्यूजन में है, इसलिए मेरे को पहले नाम क्लियर कर दे कि चैनल से मेरा सबलुल है, चैनल का नाम है, जिसके वजह से लोग हमको जानते हैं, जिस वजह से हम दोनों अभी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मेरा नाम केशव है और मेरा घर हुआ गाँव फतेहपुर, जिला गया, वहीं जन्म हुआ मेरा, और सारा कुछ वही, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड वहीं से है और हम अभी यहाँ हैं। तो पापा का क्या कैसा, मतलब क्या पापा आपके करते क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है? पापा टीचर हैं। अपना स्कूल है, मतलब अपने स्टूडेंट जोड़ के जैसे एक ढांचा तैयार किया जाता है, वैसे अपने मेहनत के बल पे एक स्कूल चला रहे हैं पिछले 1999 से। तो अभी वो टीचर हैं और वही पढ़े हैं, हम भी उन्हीं से हम ही पढ़े हैं। तो मतलब ये क्रिएटिविटी का कीड़ा जो काटता है इंसान को, तो वो कीड़ा कहाँ से आया आपके अंदर? इसलिए होता है ना कि एक फैमिली में एक इंसान होता है कि हाँ भाई क्रांतिकारी इंसान हमें है, हमें को क्रिएटिव काम करना है, या फिर पहले से कोई था जिसको देख के आगे बढ़े हैं? मतलब हमको लगता है कि क्रिएटिविटी का मतलब ये है ना कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, लेकिन आपको करना है। आप समझ रहे हो? मीन्स कि हमको फिल्म बनाना है। मेरा एक विज़न है कि हम फिल्म बनाएं इन फ्यूचर कभी। अभी एकदम उस लायक नहीं, हमको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी ले रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं डेली, और वहाँ तक पहुँचना है। और अभी हमको कुछ करना है तो अभी से कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम वीडियोस बनाने के लिए, एक अपना थाउट देने के लिए वीडियोस, या कुछ भी तरह का आदमी तो एक पोएम भी लिखता है, या फिर कोई गाना लिखता है, या कोई डांस करता है, या कोई सिंगिंग करता है, तो सब का एक विज़न होता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरा कहने का तरीका ये मिला जो आप देखते हैं वीडियोस, तो ये इसको इसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं शायद। कि आपके पास एबिलिटी नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, ठीक है, कि हम जिसके ज़रिए 4-5 एक्टर को जोड़ के और एक कहानी बना के हम दिखाएं। हमको दिखा जानवर से बचपन से कनेक्टेड रहे, तो उसके एक्टिविटीज़, बॉडी लैंग्वेज तो हम समझते थे एकदम इंसान जैसा रिएक्ट करता है, उसका कोई नियम भी नहीं है रिएक्ट करने का। क्यों? इंसान है कि मतलब गुस्सा है तो वो 1-1.5 घंटा कब तक गुस्सा रहेगा नहीं पता है, लेकिन जानवरों में क्या है कि गुस्सा हुआ उसको दो बिस्किट खिलाए, ईजी हो गया। तो ये सब सारा चीज़ मिला के, इमोशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक चीज़, म्यूज़िकलिटी जितना भी है, उन सब सारे चीज़ों को मिला के एक चीज़ जो हम बनाए, जिसको आप क्रिएटिविटी बोल, तो यही है। तो मतलब जानवर का ये वीडियो
एक कॉन्सेप्ट आया होगा दिमाग में कि यही बनाना है, सिर्फ यही बनाना है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि हमको यही बनाना है। ठीक है, हम अभी भी नहीं सोच रहे हैं कि हमको यही बनाना है। वो पीछे जब स्टार्ट किए थे तब हम कुछ और बना रहे थे, फिर धीरे धीरे हम फिल्म वाला पे बनाने लगे। लेकिन फिल्म वाला पे क्या है, कॉपीराइट मार देता है, कंपनी वाला एकदम नहीं चाहती है कि आप उससे 1 रुपया भी कमा लें। ठीक है, तो अब हम वॉइस ओवर करना चाहते हैं फिल्म में, लेकिन फिल्म का क्लिप कॉपीराइटेड है। अब करना ये है कि फिर भी हमको करना है, तो अब कहाँ से ढूंढे, किसको मिले, अब आदमी है नहीं। तो तब जानवर के जो वीडियोस होते हैं, जो कहीं से भी लोग रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे कहीं डाल दिया है, भुला गया है, उसके वैसे वैसे वीडियोस को हम ढूंढते हैं अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से और उसमें से निकालते हैं, कंटेंट बनाते हैं। तो पहले हम बनाते थे कि ऐसे जानवर बात कर रहा है तो बात कर लिए, लड़ाई झगड़ा बच्चा वाला चीज़ बताते थे। लेकिन समय के हिसाब से फिर उन्हीं जानवरों के वीडियो के साथ एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाना शुरू किया हम, जिसमें एक थाउट पे हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में दुनिया एक ठो है, दुनिया 2 ठो है, इसी दुनिया में 2 ठो है, एक ठो है जो अच्छा लोग के लिए, एक ठो है जो बुरा लोग के लिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट करके हम बनाना शुरू किए, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपडेट होता है। कभी आदमी नहीं सोच सकता है कि एक के दिन बैठे और ये सोचे कि चल आज से जानवर वाला बने हुए तो वही बने हुए, ऐसा नहीं होता है। वो हर दिन आपको सिखाता है कि कहाँ पे आप अटक रहे हैं, और अटक रहे हैं तो क्या रास्ता नया निकालेंगे बनाने का या करने का, और उसी में जो भी हो रहा है। ये अच्छा है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की ही बात करूँ, जैसे कि आपने बताया, तो कॉन्सेप्ट को जैसे आपने ठीक है दिया वीडियो कि मुझे इस वीडियो पे बनाना है, वॉइस ओवर डालना है, तो उस वीडियो के पीछे का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आता कि मुझे यही डालना है, यही भाई? अब उसका एकदम अलग अलग तरीका है। कोई प्रोसीजर ही नहीं है मेरे काम का। हम किसी को प्रोसीजर क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता है। और इसी वजह से ऑडियंस भी कंफ्यूज रहता है कि उसको भी पता नहीं चल रहा है। लोग हमसे मिलते हैं तो हमको बोलते हैं इतना सारा जानवर पाले हुए हैं क्या, दिन भर चिड़ियाघर घूमते रहते हैं क्या, दिन भर रोड पे घूमते रहते हैं क्या कि जानवर के वीडियो इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मान के चलिए कि अभी चल रहा है ट्रेंड आदि पुरुष, जिसका बॉयकॉट हो रहा है दबा के। बॉयकॉट नहीं हो रहा है, मतलब रिव्यू खराब आ रहा है, क्योंकि फिल्म जिस तरीके का बनना चाहिए था ऑडियंस के हिसाब से वो नहीं बनाया। अब आप ये एक चर्चा का विषय है, अब इस पर हमको कुछ बनाना है। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे कि अगर हम इस बात पे बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड किस तरह का वीडियो मेरे पास होना चाहिए और हम क्या क्या बात कर सकते हैं अभी के रिव्यू सुन के, अभी का रिव्यू जान के। तो उसके बाद फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं, हम स्क्रॉलिंग करते हैं ये सब वीडियो बनाने के लिए या कॉमेडी करने के लिए। आदमी बोलते हैं, जाकिर खान का एक लाइन है कि वो बोलते हैं कि कॉमेडी करने के लिए आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है, और वही करते हैं हम, सब जाके निकालते हैं वीडियोस। उसका कुछ नहीं पता है कि हम पहले, कभी कभी पहले भी सोच लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ इस पर ऐसा कुछ किया जा सकता है। कभी एक ही वीडियो को 50 बार देखते हैं तो 20 बार में कुछ और लगता है बनाए, और 30वां बार में कुछ और लगता है, 50वां बार में कुछ और ही बनता है। तो और बनाने बैठते हैं तो कुछ और ही रिजल्ट आता है। तो हम फ्लो पे विश्वास करते हैं कि एक बार जहाँ से हम स्टार्ट किए और उसको अंत इंड देना है, बीच का जितना मज़ा ऊपर नीचे माइनस प्लस होते हुए जाए और एक पॉइंट पे जाके इंड हो जाए। तो ये तरीका है, और कुछ अलग हम इसमें हम खुद नहीं हम बता पाएंगे प्रोसेस क्या है। बस ऐसे ही है, इंटरनेट से ढूंढना, कॉन्सेप्ट सोचना, लोगों को पढ़ना, लोगों का ऑब्जर्वेशन जो बचपन से देखे सीखे, उन सारे चीज़ों को मिला के हम एक कंटेंट में डाल देते हैं। अच्छा, रिव्यू का जैसे आपने जिक्र किया, तो एक रिव्यू का जो इम्पोर्टेंस होता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना मायने रखता है? अब मतलब हमको ये लगता है कि अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो हमको ये बात पता रहता है कि हम कहाँ पे सही किए हैं और कहाँ पे हम गलत किए हैं। ठीक है, गलत क्यों किए हैं? क्योंकि हमको उस जगह पे उतना होता है कि कभी कभी आप जो चीज़ करना चाहते हो उसका कोई रास्ता नहीं मिला, तो आप कुछ ना कुछ एक शॉर्टकट तरीका अपना के या कुछ ना कुछ करने के लिए उसको कवर कर दिया। तो आपको अपना गलती पता रहता है, तो आप किसी रिव्यूअर से पूछेंगे तो वो अपना परसेप्शन बता सकता है, आपका वाला थाउट नहीं पकड़ सकता है। इसलिए वो मेरे लिए सोचो ऐसा, मतलब रहे तो भी ठीक और नहीं रहे तो भी ठीक। मेन है ऑडियंस, ऑडियंस को अगर पसंद आ गया तो फिर हमको किसी रिव्यू का हमको कोई ज़रूरत ही नहीं। तो रिव्यू कंटेंट के लिए है कि लोग देखे, बताए, अपना राय दे, अपना विचार है। लेकिन आप जो देख रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है, बैगन के सब्जी जैसा हाल है कि किसी को बैगन अच्छा लगता है, किसी को ख़राब लगता है, किसी को बड़ी मिला दो तो अच्छा लगता है, किसी को बिना मिलाए अच्छा लगता है। तो
रिव्यू का कोई बहुत ज़्यादा हम उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं हम, या हम नहीं देना चाहते, क्योंकि जैसे आदि पुरुष का ही हम बात कर लें, लंबा चलेगा बात, कोई दिक्कत। मतलब आदि पुरुष का जैसे हम बात करेंगे, गर्दा रिव्यू चल रहा है उसका, मतलब आदमी उसके बारे में अपन पूरा राय दिले है कि ये डायलॉग डाल दिया, ये डाल, लेकिन 500 करोड़ लगा के कोई फिल्म इतना ख़राब तरीके से प्रोजेक्ट करके बनाएगा तो उसका तो गलत आदमी इम्पैक्ट देगा ही, क्योंकि फाइनली ऑडियंस ही बोल रहा है कि ख़राब है। और लेकिन उससे पीछे भी आपको ये समझने की ज़रूरत है, इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक अलग तरह का आइडियोलॉजी इस फिल्म को लेके लोगों के दिमाग में बन गया था। कोई और फिल्म रहता तो हो सकता है इतना विवाद नहीं होता, लेकिन है कि अब आदि पुरुष के बारे में लोग जिस तरह का लोग रामानंद सागर का जो रामायण देख के आए हुए हैं, लोग वहीं फंसे हुए हैं। ऑडियंस को भी अपडेट होना होगा, देखना पड़ेगा कि हम नए से नए चीज़ों को कैसे हम तरीके से अपना सकते हैं, और मेकर्स को ये समझना है कि हमको ऑडियंस का आत्मा समझना है बस। नहीं तो वैसे में तो हर ऑडियंस का अलग अलग परसेप्शन होता है, किसी को कुछ देखना। एवरेज परसेप्शन क्या बन रहा है आप वो तो देखोगे ना, कि आप मतलब 4 आदमी 5-10 आदमी देखता है, 3 आदमी सही बोलेगा, 7 आदमी गलत बोलेगा, तो ऑटोमेटिक सा बात है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ का है? पब्लिक का ही वैल्यू है। अब कितना भी बड़ा नेता हो जाए, कितना भी बड़ा एक्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन असली वैल्यू ऑडियंस के पास ही है। वो नहीं है तो आप कुछ नहीं है। तो ऑडियंस को अच्छा चीज़ प्रोवाइड कीजिएगा और अच्छा चीज़ दिखाइएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि एक्सेप्ट करेगा उस चीज़। ठीक है, मतलब अगर एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर देखा जाए, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो उस समय आपका क्या परसेप्शन रहता? आप क्या सोचते हो कि ठीक है मुझे मेरे ऑडियंस के लिए यही बनाना है, और अगर यही बनाना है तो क्यों बनाना है? हम अपन दोस्त, मम्मी पापा, जो मेरे क्लोज लोग हैं, उनको बुरा न लगे, उनको ऐसा फील ना हो, मतलब उनको वे भी वीडियो देख सकें। सीधा सीधी बात यह है कि जब हम वीडियो बनाए तो वो लोग भी इंटरटेन हो उस वीडियो से, तो इसी सेंस से हम वीडियोज़ हम बनाते हैं। इसलिए हम गाली नहीं रखते अपने वीडियो में। इसी चलते हम जानवर वाला वीडियो हम ज़्यादा सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानवर वाला में वो मासूमियत दिखता है। कितना भी गुस्सा में हम उसमें चिल्ला जाते हैं ऑडियो में, लेकिन वो मासूम लगता है, वो फनी लगता है। तो हम इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें खून न दिखे, ब्लड वाला कोई वायलेंस एकदम ना रहे, एकदम जीरो लेवल का वायलेंस, माइल्ड वायलेंस भी नहीं बोलेंगे हम, एकदम वायलेंस नहीं चाहिए। अगर मारपीट भी हो रहा है ना तो उसको मेरा तरीका है कि हम कैसे दिखाएंगे कि मारपीट ना लगे, ये मेरा वे। तो हम एक जरा सा भी ऑफेंसिव ऑफेंडेबल नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सब लोग वीडियो देखें, सब लोगों को उतना ही मजा आए जितना हम बनाते समय लेते। नहीं तो वॉइस ओवर ठीक है, मतलब एक होता है ना कि ठीक है वीडियो में बना रहा हूँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, तो चेहरा दिखा के वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है? चेहरा नहीं बना के बस दिखाने में क्या दिक्कत? नहीं तो वॉइस ओवर के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण नहीं होगी ना कि मुझे यही करना है। देखिए सर, एक तो चीज़ होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके भी होता है, ठीक है, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत अच्छा आवाज़ था तो हमको इल्हाम हुआ कि हमको चलो वॉइस ओवर बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमको भी शौक है स्क्रीन पे आने का, लेकिन असली मकसद ये होना चाहिए कि मेरा काम पहुंचना चाहिए लोगों के पास, जो हमको करते करते समझ में आया। हमको अब इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैमरा में आए नहीं आए। हम डांस वीडियो डाले हैं, जो चीज़ आता है मान के चली गई, हमको डांस आता है, डांस करके वीडियो देखे बनाए तो 1 मिलियन व्यू पहुंचने वाला है सेम चैनल पे जिसपे हम वॉइस ओवर डालते हैं। तो इसका मतलब लोग उसको भी पसंद किया, लाइक किया, बहुत सारा कमेंट्स आए उसमें अच्छे अच्छे कि भाई आप तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हो। तो मेरा कोई नियम ही नहीं है कि हम ये वॉइस ओवर ही करेंगे। मेरा बात करना है, अपना चीज़ पहुंचाना है, लोगों को मज़ा आना चाहिए बस, और हम इसके अलावा ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाते। और तो डांस की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि डांस करना है? एक होता है ना कि हाँ अब ना मुझे डांस ही करना है, तो इस फील्ड में कैसे क्या जाने का क्या? वो हुआ मैट्रिक के बाद। अच्छा, मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन के आधा तक ये वाला एकदम चढ़ा रहा है हैंगओवर डांस वाला, कि हमको डांसर बनना है, रियलिटी शो जाना है, डांस प्लस में जाना है, और मतलब कुछ हो जाएगा, फेमस हो जाएंगे, लोग जानेंगे हमको। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि एक गुमनामी आ जाता है, ठीक है। बहुत कम रेयर लोग हैं जो
डांस से बहुत अच्छा नाम बनाए, जैसे राघव ये सब हैं। हम बिहार का एक गांव का लड़का राघव बनने का सोचेंगे तो राघव के पास सबसे ज़रूरी चीज़ कि उन लोगों के पास उन लोगों को माहौल मिला है। अब वो तो 10th के बाद IIT और ITI में अंतर समझ में आ रहा है यार, ठीक है। क्या लगता था? स्टूडेंट को एक ही लगता था, हमको कुछ पता नहीं कि IIT है क्या है, ITI अलग है और क्या है। डांस के बारे में यही पता था कि डांस करो, जाओ सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन नहीं, आपका माइंड ब्रॉड कितना है, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना कॉन्फिडेंट हो, वो सब भी दिखता है आपके डांस में भी। तो वो सब का माहौल नहीं था। एक टाइम पे हमको समझ में आया कि हम डांस करते ज़रूर है और अच्छा डांस करते, लेकिन उनको जो चाहिए वो हम नहीं कर पाए। फिर हम उसको हम अपने मज़े के लिए डांस करना शुरू कर दिए एक टाइम के बाद। ये शुरुआत हुआ तो डांस हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोफेशनली थोड़ा सा सीखना और सिखाना शुरू कर दिए थे 2015 में मैट्रिक के बाद। 3-4 साल रहा, उसके बाद फिर जब से स्विच हो गया मतलब बिल्कुल। हाँ, मतलब एक बहुत लंबा स्टोरी है इसमें। आप इतना समझिए कि एक टाइम पे मन उब गया मेरा क्यों मतलब सिखाने में। मैं मान स्टार्ट यहाँ कि चलो अब करना ही नहीं है ये, मुझे अब कुछ और करना है। ये भी नहीं था कि कुछ और कर रहा है, एकदम मतलब हमको जो आ रहा था हम कर रहे थे। हम लॉकडाउन के टाइम में हम गज़ल पे डांस करके वीडियो डाल रहे थे। हम भोजपुरी गाना पे बनाना शुरू कर दिए। पहले हम भोजपुरी नहीं बनाते थे, ऐसा लगता था कि वो भोजपुरी क्रिप है, लेकिन हमको क्योंकि ये मेंटालिटी बनाया गया था, हमको नहीं लगता था कि हमको अच्छा नहीं लगता था। जब धीरे धीरे हम समझे चीज़ को, तब हमको लगा कि यार हम अपन लैंग्वेज, अपना भाषा, अपना मिट्टी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रह के हम जो करेंगे तो वो मेरे ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, ना हमारे माइए बाबू जी को पसंद आएगा। वो लोग को पता नहीं चला। हमारे पापा पहली बार इस जानवर वाला जो वॉइस ओवर हम बनाते ना मगी में, पापा ज़िंदगी में पहली बार हमको बोले थे कि ये काम देख के हमारा लग लो कि तू कुछ कर रहा है, काम देख के, रिजल्ट देख के नहीं। पापा भी थोड़ा सा कलाकारी दिमाग के हैं, गाते हैं, बजा और हारमोनियम। हमको एक गिफ्ट में गिटार मिला था, वो भी बजा रहे थे, तो प्रैक्टिस कर रहे थे। तबला बजाते हैं अच्छा, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखे। तो लेकिन हम जैसे डांस वीडियो बनाते थे या कुछ बनाते थे तो उनको हाँ ठीक है दिखाते थे, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब ये वाला इस तरह का वीडियो हम जब उनको दिखाने लगे तो तब बोले कि नहीं, अब तो हमारा लग रहा है कि कुछ अच्छा कर रहा है। वो इसलिए लगा क्योंकि उनको अपनापन रिलेटेबल फील हुआ लैंग्वेज से, कहानी से। तो असली चीज़ यही है और हम यही करना चाहते हैं, अपने चीज़ अपने लोगों के लिए। और अपने लोगों का कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिहार, हमारा सारा संस्कृति आसपास के राज्य से भी मिलता है। झारखंड भी बिहार से अलग हुआ, वहाँ का भी संस्कृति हमारे जैसा ही है। बगल में यूपी है, यहाँ बनारस और आप मिर्ज़ापुर तक चल जाइए तो यही वाला वाइब रहता है, ठीक है। आप वेस्ट यूपी चल जाइएगा तब आपको दिल्ली और हरियाणा वाला फील आएगा। लेकिन इधर भी है। हमारे पास बहुत ऑडियंस है और हम इन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। हम जाके ज़बरदस्ती हम हंस बनने की कोशिश करेंगे ना तो काम गड़बड़ा जाएगा, ना इन्हें करेंगे ना उन्हें करेंगे। तो लोकल ऑडियंस का कितना का इम्पैक्ट होता है किसी भी क्रिएटर के लिए, किसी भी आदमी के लिए? एक टारगेट ऑडियंस होता है, कहा जाता है कि ठीक है मैं इस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, इसके अलावा भी तो ऑडियंस होती है, उसको क्यों नहीं टारगेट करें हम, सिर्फ इसी को लेकर क्यों चल जाए? अच्छा आप एक बात बताइए, एक फिल्म आया कंतारा, आप देखे? कांतारा एक फिल्म है जो तमिल या तेलुगु कन्नड़ लैंग्वेज में बना और हिंदी में भी कमाया, सब जगह कमाया, ठीक है। तो लैंग्वेज चेंज कर दिया लेकिन कंटेंट वहाँ का था, जिस तरीके से दिखाया गया बनाया गया तो यहाँ के लोग भी देखा फिल्म को। अगर हिंदी के लैंग्वेज के अलावा भी देखता तो भी मज़ा आता। सेंस, क्योंकि सेंस इस तरीके का बनाया गया है कि वो फिल्म समझ में आ जाएगा। मेरे पास कभी कभी ऑडियो लोग भेजते हैं कश्मीर से, जो वहाँ के जो लोग रहने वाले लोग हैं, कि आप जब मतलब रिकॉर्डेड रहता है कि आप जब बोलते हैं ना कोच्चि तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ के लोग ऐसा भी नहीं है कि एकदम अलग लैंग्वेज है तमिल तेलुगु जैसा कि एकदम कुछ समझ में ही नहीं आए। उसका लास्ट वाला है हेल्पिंग अब हो सकता है नहीं समझ में आता होगा, लेकिन हम जा रहे जो है अगर हम बोलते हैं तो हम जा इतना तो समझेगा ना, लास्ट वाला लाइन अंदाज़ा लगा लेगा। तो हम लोग बहुत आसपास के लैंग्वेज वाले लोग हैं तो आसानी से समझाया जा सकता है और इसके लिए टारगेट करने की ज़रूरत नहीं। मेरा ऑडियंस कोई टारगेट नहीं है, हम बताएं कि मेरा ऑडियंस फिर भी देख सकता है,
अब हमको जो आएगा वही ना बोलेंगे हम। अब हम ज़बरदस्ती इंग्लिश बोले कोशिश करते हैं तो कभी ई जे एम आर छूट जाता है, कहीं वाज की जगह वर लगा देते हैं, कभी वज की जगह ई लगा देते हैं। तो वो अभी की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो माहौल ही नहीं मिला इंग्लिश सीखने वाला। तो जो चीज़ हमको मिला है उसमें हम अच्छा कर रहे हैं, नया चीज़ सीखेंगे वो फिर नया बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ होता है, आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि बहुत सारे जो क्रिएटर हैं जिन्होंने वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के तौर पे काम को स्टार्ट किया और आज के डेट में हिंदुस्तान में ब्रॉड लेवल पे जाके उस चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं और अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या केशव का ऐसा कुछ माइंड सेट है आगे जाके कि मुझे इस चीज़ से आगे निकल के कुछ और ब्रॉड लेवल तक कुछ और बेहतरीन तरीके से करना है? बिल्कुल है, अब यही तो करना है। मतलब कुछ तो करना है, बैठल थोड़ी रहना है। हम बैठल रहने वाला में चाहिए ना, पिछले 10 साल से कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा होगा जो मेरा पूरा दिन ऐसे ही बैठल पार हो गया होगा। 10 साल से हम बात कर रहे हैं, हम जब 8वां 9वां में थे तब से हम बात कर रहे हैं वीडियोज मेकिंग वगैरह को लेके। कोई भी दिन ऐसा ना कुछ नहीं रहता था ना। तो पहले MGO जिनका वीडियो बहुत चलता है, लोग मेरा भी उनसे कंपेयर करता, बहुत अच्छा बंदा है, मतलब हमको लगता है उम्र में मेरे से छोटा ही है और बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके ऑडियो पे हम वीडियो बनाना शुरू करते थे, जब हम डांस वीडियो बनाते थे तभी। कभी डब स्मैश वीडियो बनाते थे, जो अभी म्यूजिकली वाला वीडियो जो टिकटॉक वगैरह जो चल रहा था, वो सब वीडियो बहुत पहले बनाते थे, गाना पे इस पे। तो हम कहीं रुके नहीं, हम करते रहना चाहते हैं और आगे हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम ऑडियंस को ऐसा चीज़ दिखाना चाहते हैं, ऐसा चीज़ दिखाना चाहते हैं जिसमें ज़बरदस्ती का कोई ह्यूमर डालने का या ज़बरदस्ती का कोई ऑफेंसिव सीन डाल के अटैक करने का ज़रूरत नहीं है। एकदम नॉर्मल बात करके भी लोगों को मज़ा दिलाया जा सकता है, इंटरटेन किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। और हम फैमिलियर कंटेंट बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे और हम उसी तरह का कंटेंट हम ज़्यादा बनाएंगे जिसको पूरा फैमिली देखें। और कॉन्सेप्ट को लेके कभी कोई दिक्कत हुई कि ठीक है मैं बना रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ और मालूम चला कि कोई और भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, उस समय ऐसा कुछ लगा कि यार मैं मतलब कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं मेरे अंदर से आता है तभी करते हैं। मेरे अंदर से नहीं आता है तो काम में छूट जाता है तुरंत ही कुछ दिन में। और जो हम लाइफ जिए हैं, जो हम जर्नी देखे हैं, कोई और देख ही नहीं सकता है, मेरे अंदर का चीज़ है। और जो हम कहानी बनाते हैं, वीडियोस में कंटेंट में डालते हैं, वो मेरा जिया हुआ कहानी है, जो देखा हुआ कहानी। तो मेरा नज़रिया कोई कॉपी ही नहीं कर सकता, तो हम ऑटोमेटिक यूनिक हैं। तो हमको दूसरा को बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। जो आदमी जिसको करना है वो अपना तरीका से करेगा, हमको किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं। अब मेरा कोई कंपटीशन वगैरह का जो भी आता है, ये सब हम कुछ, मेरे बाद बहुत लड़कन वॉइस ओवर बना रहा है इंडिया से, अलग अलग जगह से लोग हमको, वो लोग भी हमको फॉलो करता है। गुजराती में लोग बना रहा है, मराठी में बना रहा है, सब लोग हमको फॉलो करता है, हमको रिस्पेक्ट देता है कि भैया आपके वजह से हम स्टार्ट किए, तो हमको अच्छा लगता है। तो हमको ये सब कंपटीशन किसी से नहीं, हमको बस अपना काम करना, अपना एक दुनिया बनाना है जिसमें हर तरह का कंटेंट जो अच्छा हो बनाना है। और धीरे धीरे करके हमको वॉइस ओवर मिलेगा। जैसे हम एवेंजर काम करना चाहते हैं, जो सुपर हीरो वाला फिल्म आता है, एनिमेशन वाला फिल्म आता है, उस सब में हम वॉइस ओवर करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी में मरी एक्सेंट वाला हिंदी में, ताकि पूरा इंडिया सुने, उसको देखें। तो ये है ड्रीम मेरा, इस तरह का कुछ। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो बिहार में या किसी भी स्टेट में हिंदुस्तान में कहा जाता है कि एक टिपिकल फैमिली जो होती है, उनके परिवार की सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करे आगे जाए। अब सोचिए आप एक टीचर के बच्चे हो, तो पापा का कैसा क्या था स्टार्टिंग से कि यार तुमको यही करना है या फिर इसके अलावा कुछ और करना है? प्री डिसाइडेड करियर था या फिर बाद में आके डिसाइड हुआ कि यही करना है? हम बताएं आपको कि मेरे पापा एकदम कलाकार दिमाग के आदमी है। मतलब वो समझ लीजिए कि ऐसे गए तो वो हमको ना पैदा करके छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ पे हमको नीड रहा है वो हर जगह पे रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ हम सीखे हैं दुनिया से, उसमें मेरा उनका कोई इंटरफेयर नहीं है। बस कहेंगे तुमको जो करना है कर लो, बस रोड पे टालते हुए इसी नहीं मिलना जीवन में, टालने वाला मत बनना, कुछ कर लेना बस। कुछ भी जो भी करना है करना समय से पहले। एक टाइम पे उनका भी उम्मीद हारने लगा, जब देखे कि डांस करने में लगन है, कुछ हो रहा है ये नहीं, तो कहे कि आओ स्कूल में है, स्कूल में पढ़ाओ, पढ़े हो, अच्छा जान समझते हो चीज़ों को, पढ़ाओगे तो यहाँ भी हेल्प हो जाएगा। लेकिन
उस समय हमको और प्रेशर हो गया नहीं अब तो और करना ही, हम स्कूल में बंधना नहीं चाहते, क्योंकि हमको एक जगह पे बंद के एक ही काम रिपीट डेली हम कर ही नहीं सकते, हम हर दिन एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई चीज़ों। तो घर से ऐसा रहा है कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भाई अगर मैं मतलब अब माइंडसेट पे आऊँ किसी भी क्रिएटर के लिए, किसी भी एज में, जैसे जिस एज में आप हो मैं हूँ, तो इस एज के क्रिएटर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसके दिमाग में सबसे बेहतरीन परसेप्शन क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेते हुए? मतलब आप मेरे अगर एज की बात करें तो आप इस एज में हैं कि जहाँ पे आपको अपने ग्रोथ के अलावा बहुत ज़्यादा समय और की जो किसी चीज़ पे नहीं देना चाहिए। समय सब चीज़ मांगता है। लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको भी टाइम देना होता है, क्योंकि वो एक पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, एक सोसाइटी का पार्ट। तो आपको वहाँ भी अपने अपने फैमिली को देना होगा, वो भी एक रिलेशन है जिसको आपको समय नहीं देने पे क्या होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, जो कि दिक्कत करता है। सब लोग सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं, ठीक है, वो अभी हाल फिलहाल उनका पुण्यतिथि था, बहुत अच्छे एक्टर थे। हम बहुत छोटे हैं उनके बारे में बात करने के लिए, लेकिन उनके बारे में जितना कुछ हम अभी तक देखे समझे, उसमें उनको बस एक चीज़ लगा कि वो शायद कहीं ना कहीं अपने फैमिली से कट चुके थे एक समय पे, ठीक है। वो जो उनके एकदम क्लोज लोग थे, जो एकदम ब्लड रिलेशन वाले लोग थे, वो उनके आसपास कहीं नहीं रहते, ठीक है। वो लगता है रेगुलर बात भी नहीं होता था। तो वो रूट है जहाँ से कटना नहीं है। आपके ब्लड रिलेशन के अलावा दुनिया में और कोई लोग नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाने वाला है, ठीक है। आपका अंतिम होप वही होना चाहिए, लेकिन आदमी कर जाता है। तो हमको लगता है कि काम आप करें, ग्रोथ पे काम करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फैमिली को, अपने रिलेशन को भी तभी देख पाएंगे जब आपके अंदर ग्रोथ रहेगा, चीज़ें रहेंगी आपके पास, पैसा सफलता चीज़ रहेगा, तभी आप देख पाएंगे। लेकिन है कि बहुत ज़्यादा किसको कितना समय देना है, किसको कितना संतुलित समय देना है, इस पर विचार करने का। बाकी हम इतना बहुत बड़का नहीं है मोटिवेशनल है। नहीं, अगर मैं थोड़ा सा लीक से हट के अगर एक पुट ऑन करना चाहूँ किसी चीज़ को, तो फैमिली होती है, रिलेशनशिप होता है, चाहे वो लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, सेम ही होता है, और करियर होता है। तो इस तीनों को लेके कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं? जैसे आपने भी देखा होगा, ब्रेकडाउन आपके भी लाइफ में आया होगा, हर किसी के लाइफ में आता है, तो ब्रेकडाउन के दौरान कैसा क्या सपोर्ट मिलता है इनका? ब्रेकडाउन के टाइम में देखिए, मतलब अब ब्रेकडाउन के टाइम में या नॉर्मल टाइम में भी, नॉर्मल टाइम में जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो, तो वो होते हो, तो आपको किसी को समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ब्रेकडाउन में ऐसा लगता है कि हम किसको क्या बोले कि समझे, लेकिन वास्तविक में ना नॉर्मल लाइफ में ना ब्रेकडाउन के टाइम में कोई समझने वाला कोई नहीं है। आपको अपने ऊपर देखना है कि आप क्या कर सकते हो, और आपको आपके अंदर क्या, हम एक मतलब एक शॉर्टकट में एक चीज़ बताते हैं कि भगवान ना, हमको ऐसा लगता है कि भगवान सबको एक सुपर पावर भी है, ठीक है। हर दुनिया में जितना भी चीज़ बनाए हैं नेचर में, ठीक है। जैसे इंसान है, किसी को मतलब हमको लोग बोलता है कि आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, चेहरा दिखा के आते तो हमको, मेरे आवाज़ पे लोग फोकस ही नहीं करता, ठीक है। हम जानवर पे बना रहे हैं तो सिर्फ आवाज़ मेरा सुन रहे हैं, तो उनको आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान रहता है, अरे सर कौन बोल रहा है, ठीक है। तो वो एक अट्रैक्शन वाला केंद्र बन गया। तो लोगों को फिर आप फेस दिखाएंगे तो कहेंगे चौंगा तो लगा, तो आवाज़ हुई, विश्वास ही नहीं करता है। उन लोग को लगता है कि मेरा आवाज़ कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का के आवाज़ से वो से निकलेगा, लेकिन शकलिए तो आप देख ही रहे हैं, यही है नॉर्मल बिहारी, नॉर्मल पीपल लुक लाइक, ऐसे ही है। अब लेकिन है कि आपको मतलब करते रहना है। अच्छा, जैसा कि ऑडियो डबिंग की बात आपने स्टार्ट में की, तो जब आपने स्टार्ट किया ऑडियो डबिंग करना, तो सबसे मेन कठिनाई क्या है? रिकॉर्ड कैसे करते थे उस ऑडियो को? आज भी हमको दिक्कत है, लेकिन हमको उसमें मज़ा आता है। जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हमको लगा हम उतना अर्न भी कर रहे हैं कि हम स्टूडियो भी बना लेंगे, स्टूडियो में भी हम एडिट करेंगे भी, एक टाइम पे बनाना भी है। चीज़ें धीरे धीरे हो रहा है कि हमको किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है, उस हिसाब से स्टूडियो सेटअप हम कर रहे हैं। लेकिन हमको कंबल ओढ़ के वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब इसका पूछिएगा क्यों, तो उसके पीछे रीज़न क्या है ना, कि जब हम कंबल ओढ़ते हैं तो अंदर पूरा अंधेरा होता है, सिर्फ स्क्रीन लाइट जलता है, माइक ऑन रहता है, और मेरा नज़र सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे रहता है, जो चल रहा है, जो मोमेंट हो रहा है उस पे रहता है।
और जितना हम कवर रहते हैं, जितना देर में रहते हैं, वो हम मेरा ऑब्जर्वेशन उतना ज़्यादा डीप कर पाते हैं, ऐसा हमको लगता है। इसलिए हम आज भी 44 डिग्री का टेम्परेचर है इस जगह पे, तो भी आज उतना ही मोटा कंबल जो ठंडा में ओढ़ के बनाते थे, आज भी हम उसी कंबल में ओढ़ के वीडियो बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो मज़ा आ जाता है, हाँ, सुकून आ जाता है। जब बन के निकलते हैं पूरा एकदम पसीने पसीने, हम मतलब एकदम, मेरा वीडियो बनाने का तरीका बहुत अजीब है। आदमी देख लेगा तो कहेगा कैसे बना रहे पगला जैसा ही, ठीक है। तरीका का इजाद कैसे हुआ, क्या तरीका ऐसे बनाएंगे? चलो, सेंस से, जैसे हमको ये लगता है कि जब कंबल ओढ़ के वीडियो बनाते हैं ना तो आवाज़ वैक्यूम हो जाता है, ज़्यादा शोरगुल वाला आवाज़ को ऑटोमेटिक कट हो जाता है बहुत जगह, तो मेरा आवाज़ क्लियर जाता है, ठीक है। और उसके वजह से, और दूसरा है कि थिएटर किए हुए हैं हम, तो आवाज़ में ना एक मॉड्यूलेशन है कि हम बोलते बोलते हम बोलेंगे क्या आदित्य यार, ठीक है मियाज, अरे आदित्य यार दिमाग है यार, दूसरों को बैठा के गर्मियाँ हम बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो आवाज़ में एक होता नहीं कि एनर्जी कितना हम मॉड्यूलेट करने की ताकत, कितना एनर्जी के साथ थ्रो करेंगे कि एग्जैक्ट पूरा फील आए। अब चिल्लाने लगेंगे ज़्यादा तो उसका वो अलग चीज़ हो जाएगा, लगेगा कि चिल्ला रहा है। फिर आपको जब नॉर्मल बोलना है तो आप नॉर्मल बोलोगे, जैसे ये वाला जो सही में अच्छा अच्छा ठीक हो बेटा मिल तू कही हो, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आराम से बोल रहा है। फिर ये कैरेक्टर है जो बोलता है, वो तेज वाला बोलता है कि आराम कुछ के चल, ठीक है, ठीक है। तो एक ये कैरेक्टर है। फिर एक तो नॉर्मल जो मेरा वाला कैरेक्टर है जो समझाता है बीच में मिल जाता है, तो वो नॉर्मल बच जाता है कि आओ तू कर्नियल की पूछवा करें तो पूरा तो मतलब IPL धोनी वाला वीडियो में धोनी पूछ रहा है, क्या अरे पता नहीं देखिए हम कुछ दिन पहले करवाइए पूजा उजा, IPL से पहले जीतिए रही IPL जाइए से फिर हमारा नजर लग लो कि मैं तू गलत थे नहीं ना, पूछवा जो है तेरा IPL से पहले करावे चाहिए, IPL के पहले तू करावा, IPL के बाद कर, IPL के टाइम में करवाएंगे तब ना जीतनी तू। RCB को बोला जा रहा था MS धोनी की तरफ से। तो मॉड्यूलेशन है, हम थ्रो करते हैं और कंबल ओढ़ के बनाते हैं, तो वैक्यूम सारा चीज़ अलग अलग छोटा छोटा चीज़ मिल के कंटेंट। एक चीज़ मतलब क्लियर कर रहा है यहाँ पे, ये जितने भी कैरेक्टर होते हैं ऑडियो में जो भी आते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे ही होते हैं या फिर 4-5 को लेके बनाते हो कि नहीं तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ? हम अकेले ही हैं। मेरे जो हम काम कर रहे हैं उस काम में किसी का प्रेपरेशन नहीं है। मेरे उस काम को करने में मेरे को जो मदद चाहिए वो लोग करने वाले कुछ दोस्त लोग हैं हमारे, हमारा संकेत है जो हमेशा कॉपरेट करता है। तो बस बाकी जो कंटेंट में आप जो देखते हैं वो सारा मेरा डेवलप किया हुआ है, मेरा हम, और हमको सेटिस्फैक्शन लगता है खुद से किया हुआ चीज़। हम किसी को भी ऐड कर देते तो हमको ऐसा लगता है पता नहीं अनसेटिस्फैक्शन जैसा लगता है। तो लेकिन हम ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग लोगों का टैलेंट हम उसमें यूज़ करें और कुछ बेहतर बनाए। तो सेटिस्फैक्शन के क्या मायने होते हैं कि हाँ चलो ठीक है मैंने काम कर लिया, मुझे मालूम है मैंने काम किया है, लेकिन मैं इस काम से सेटिस्फाई हूँ, केसर के लिए उस पर क्या मायने हैं? सेटिस्फाई मतलब एक ही दिन का सेटिस्फाइंग रहता है, ठीक है। हमको लोग बोलते हैं ना कि जैसे गोल्डन बटन आया, सिल्वर बटन आया, गोल्डन बटन आया, बहुत जगह पे बहुत सारा अवार्ड मिला, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे तो वो आया तो उससे पहले लग रहा था यार गोल्डन बटन आ लो, अरे यार सिल्वर बटन आ लो, सब मतलब एकदम पूरा है। एक बार फोटो खिंचवा के टंगल है उसको ध्यान ही नहीं जा रहा है, देखिए नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। अब दूसरा चीज़ चल गया, उधर गोल्डन साइड चला गया, तो कहने का मतलब कि जो मिलता है वो व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो संतुष्टि नाम का कहीं पे कोई दूर दूर तक कुछ नहीं होता है, मतलब वो अच्छा लगता है, बना लेने के बाद आपको हल्का फील होता है। फिर आप दुनिया में घुसते हो, वास्तविक दुनिया में, फिर आप वास्तविक दुनिया में आपको 10 लाख मिलता है लोगों से, फिर आप आते हो अपना वो भरा हुआ डसा हुआ जहर को आप वीडियो में एक अच्छा चीज़ बना के, एक रिजल्ट बना के फिर ऑडियंस को देते हो, फिर आप देखते हो लोग को पसंद आ रहा है, फिर आप अच्छा फील करते हो, फिर जाते हो टेंशन लेते हो, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं। तो इसके अलावा अभी जो कंटेंट क्रिएशन का काम चल रहा है ऑडियो डबिंग का, उसके अलावा अगर भविष्य की योजना की तरफ जाऊं तो फ्यूचर में ऐसा क्या प्लान है जो कि केशव किसी भी चीज़ को लेके एक मंच पे लेके आएगा, उस काम को अपने तरीके से करेगा, ऐसा कुछ योजना है क्या? हम सच बताएं तो हम तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से दिखाएं
क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे पास अपार है। हम मेरा लाइफ इतना उथल पुथल और इतना कहानियों से भरा हुआ है ना, हर चीज़ में कहानी, एक एक पॉइंट, मतलब मेरा लाइफ नॉर्मल रहा ही नहीं। ठीक है, तो कहानी बहुत है, लेकिन हम दिखाएंगे कैसे और कि लोगों को पसंद है। तो ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं, जैसे एक टीम बनाना चाहते हैं कि उस टीम के साथ हम अलग अलग तरह का शॉर्ट मूवीज़ अच्छे जो फनी भी रहे, कॉन्सेप्ट भी रहे, एक मैसेज भी रहे, एनिमेशन मूवी बनाना चाहते हैं हम अपने लैंग्वेज में। मगी हिंदी एक्सेंट मिक्स में हम अपना एनिमेशन मूवी बनाना चाहते हैं, एकदम तगड़ा वाला, और हम बनाएंगे। ये मेरा समझ लीजिए कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, और अभी नहीं पता कि कब बनेगा, लेकिन एक टीम चाहिए उसके लिए जो एनिमेशन अच्छा करता हो, जिसको हम डायरेक्ट मेरा विजन समझ पाए, वो बनेगा। वो बहुत सारा चीज़ है, अभी पता नहीं क्या क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन हाँ बहुत कुछ करना है और यही करना है। जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जब आपने कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट किया, तो उस दौरान अगर मैं आपके बिल्कुल शुरुआती फेज की बात करूं कंटेंट क्रिएशन की, तो ऐसा कौन सा वक्त था या समय था जब आपको लगा कि सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं मेरी लाइफ में? ये मतलब एक दो चीज़ ऐसा हुआ है जिसमें हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के टाइम में, सेकेंड लॉकडाउन के टाइम में एक चीज़ हुआ मेरे साथ कि सब बंद हो गया था सारा कुछ। ये स्कूल में जहाँ हम डांस वगैरह सिखाते थे सब कुछ बंद हो गया था। मेरे पास एकदम इनकम का सोर्स जीरो था। घर में मतलब 300 रुपये का टी शर्ट के लिए एक बार फ़ोन किया कि मम्मी जो 300 रुपया के वो टी शर्ट आ रही वो दें 300 रुपया। तो लगता है लाउड स्पीकर में बतिया रही थी, पापा सुन ले उधर से, उन्हें से एक तो वो जो ग्रामीण जो गाली होता है ना, वो गरिया के बोले कि साला उधर से बैठ के फुटानी कर रहा सुरे है 200 कभी 300 कभी फलाना कभी डेकानो। उस दिन एक लगा कर रही तो अब समय बदल चुका है। पहले हम कभी वैसे नहीं बोले थे, तो लॉकडाउन के समय में सब लोगों का प्रेशर ऐसा हो गया था। तो उस समय क्या हुआ कि गाँव में रहते थे, रूम रेंट पे लेके, रेंट मेरा ड्यूज होने लगा, और इतना दिन रेंट ड्यूज हो गया कि एक टाइम पे हमको रूम में सारा सामान छोड़ गया, हमको भागना पड़ गया क्योंकि मेरे पास देने बहुत पैसा ही नहीं था, और कर्ज हो गया। मतलब यार दोस्त स्टूडेंट लोग से हम कर्ज ले रहे थे 100-200 रुपया, कभी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए या कभी पर्सनल क्योंकि यूज़ के लिए था ही नहीं मेरे पास। तो वो दौर कैसा था जब आपको? बहुत बुरा, बहुत। हम रोए रूम में बैठ के, हम बोले कि पॉलिटिकल पार्टी का एक हम काम किए थे, सोचे कि उधर से कुछ पैसा मिल जाएगा तो इधर का काम कर देंगे। सारा 4 दिन 5 दिन जाके हम काम किए, खट के पूरा आवाज़ डरा बैठ गया। क्या काम क्या था उसका? नुक्कड़ नाटक करते थे गली गली जाके, एक पॉलिटिकल पार्टी का, और पर डे के बेसिस पे कम से कम लगता है 800 एक दिन का वो हमको दे रहा था। 6-7 दिन का काम था, 3 दिन का वो पैसा दिया, बाकी 5 दिन का पैसा वो दबा लिया। फिर गिराना शुरू करना पड़ गया हमको, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था पैसा का, और हम अपना मेहनत का पैसा मांग रहे थे। और रोए उसके पास फ़ोन कर करके, और हमको अभी सोचते तो हमको अजीब लगता है कि कोई आदमी अपनी वैल्यू नहीं करता है जब तक कि आप अपना खुद वैल्यू नहीं बनाते हैं। तो उस समय हमको बहुत बुरा समय था, सब कुछ छोड़ के हम फिर वापस भाग गए। हम दोबारा लॉकडाउन में हम घर नहीं जाना चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि वहीं रह के काम करें, लेकिन हालात इतना बुरा हो गया कि हमको सब सामान, बहुत सारा सामान था, बहुत इमोशनली लोग प्यार से मेरे बर्थडे पे गिफ्ट वगैरह दिया था। मेरा ये सब सामान, पंखा और टेबल कुर्सी तो आ जाता है, लेकिन इमोशन मेरा डायरी था जिसमें हम बहुत सारा कहानी वगैरह लिखे हुए थे, बहुत सारा चीज़ था, बहुत सारा इक्विपमेंट था, वो सब कुछ छूट गया मेरा। अब है अभी भी वो सामान, मतलब अभी तो मतलब 3-4 साल हो गया, हम दोबारा हासिल नहीं हुआ, मतलब उसके बाद जो गया सो गया ही, मतलब गया ही आया नहीं। आया नहीं, मतलब वो कहाँ ढूंढने जाए। हमको इतना समय हो गया पैसा आने में मेरे पास, कि हिम्मत आने में, कि हमको तब तक उम्मीद छोड़ दिया। हमको लगता है कि पता नहीं सामान होगा, लेकिन एक बार हम जरूर जाके देखेंगे कि वहाँ है कि या नहीं, बचा है कि नहीं कहीं। उस समय आपने कोशिश नहीं की कि चलो अब तो पैसे आ गए, अब जाके कम से कम अपने सामान? बहुत लेट हो गया था। पैसा अर्निंग हम पिछले साल से कर पा रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटी इनकम जो आपको मतलब एक होता है ना, बोले तो स्टार्टिंग में उस समय तक उस दौर से निकल चुके थे। जो सामान उमान वाला था वो मतलब वो उससे बाहर आ चुके थे, लेकिन फिर अचानक से दिमाग में आना शुरू हो गया कि नहीं, होता है ना, अफसोस होता है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गया। तो यही चीज़। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करना भाई। लोगों के दिमाग में नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होता है, ये तो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे काम करता है, लाखों छाप रहा है,
इस बात में कितनी का सच्चाई, कितना एक्चुअल, इतना ही मैं पाता है कि वो इंसान चल रहा हो, मतलब हाँ, आप पहले सवाल रखो। वो इंसान चल पाता है, सर्वाइव कर पाता है, या फिर सही में लार्जर देन लाइफ होता है ना कि आप लाखों करोड़ों रुपया आ रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, ये बस अपना अपना गट्स और अपना अपना कैपेसिटी का चीज़ है। बहुत कमा सकते हैं चाहेंगे आप तो, लेकिन आप जितना कमाने का कोशिश करेंगे उतना आपको बाकी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो समय मांगेगा भरपूर, और जितना आप समय देंगे उतना छापेंगे। ये है। आपको लेके क्या एक्सपेक्टेशन लोग का, कितना क्या है? हम एक्सपेक्टेशन तो आदमी इतना लगा रहा है कि लोग बोलता है कि 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया हम मंथली कमा रहे हैं, लेकिन इतना सच नहीं है। हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि लाखों में नहीं कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। और हमको इस बात का ऐसा नहीं है कि बहुत है, कुछ नहीं है ये। मतलब ये हम आदमी इतना खर्चा कर दे रहा है, हमको समझ में आ रहा है। पहले 200 रुपया हम 2 दिन चलाते थे, अभी आ रहा है तो इतना, मतलब अभी लग रहा है कि इतना रास्ता हो गया भाई वो कम है। जाने का। पैसा जाने का रास्ता कितना है, वो जा ही रहा है। आप किसी को मना नहीं कर सकते हो। फैमिली अगर बोल दी कि अगर इतना ज़रूरत है उसके, तो आप मना नहीं करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हो। तो आप दिए, तो आपके पास बचता कुछ नहीं, खर्च है बस, वो आना है जाना है। तो पैसा कोई वैल्यू नहीं करता है, मेन वैल्यू करता है कि आप क्या दे के जा रहे हो। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या था लाइफ का? सबसे पॉजिटिव पॉइंट बोलो या दिन बोलो या मोमेंट बोला जा सकता है कि हाँ लगा के सबको कि अब तो सब कुछ सही है। सच बताएं, हमको नहीं लग रहा है कि सब कुछ सही है। सब कुछ अभी सही करना है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ हम ठीक किए हैं पहले से। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको ठीक करना है। तो कुछ प्रॉब्लम जैसे अभी पैसा को लेकर कि हाँ, कम से कम इतना है कि बेसिक नीड कुछ भी होता है तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। बेसिक नीड एकदम आराम से पूरा हो जाता है। हमको कहीं भी हमको जाने का मन हो गया इंडिया में कहीं पे भी, तो हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा जुगाड़ करना है पैसा के, उतना नहीं। तो ये सब चीज़ हुआ, कॉन्फिडेंस आया इसी चीज़ को लेके। तो और कुछ नया बनाने का, वो पैसा आ रहा है वो हम नए काम में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब सारा चीज़ प्रोसीजर चल रहा है, सीख रहे हैं। पैसा का लगे साइकोलॉजी है बाप। जब नहीं था तो ये सब कुछ लगता था कि बन जाएंगे कुछ अलग ही, लेकिन हमको लगता है हर यूथ को पैसा का साइकोलॉजी समझने का ज़रूरत है। हम सीख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ तो अलग है इसमें। यस, तो अलग कुछ तो जादू है। हाँ, कुछ जादू है। क्या है वो जादू? वही समझना है, वो आपको पावरफुल भी बनाता है और एक बेहुदा इंसान भी। आपको क्या बनना है, पावर का उपयोग किस जगह पे कैसे करना है, ये डिपेंड करता है। चलिए के सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हाँ सिर्फ बात करने के लिए। हमें तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया। बहुत बहुत मज़ा आया। और हम कैजुअल टॉक आदित्य भाई, आपको दोनों को हम थैंक यू बोलेंगे। कैजुअल टॉक बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जिस तरीके से क्रिएटर्स का जो उन लोगों से हम जितना देखें, आप उन सब बातों पे बात करने का कोशिश करते हैं या बात करते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं बात करता है। वो नॉर्मल भाई क्या हुआ क्या ऐसे वाला, तो उससे हट के हमको अपने आप को बताने का, अपने आप को एक्सप्लोर, हमसे लोग एक्सपेक्ट करता है। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा 1 मिनट, हमसे एक्सपेक्ट करता है कि चल जहाँ जाए वो जनवरवे वाला बतिया भी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। आप नॉर्मल, हम तो नॉर्मल ऐसे बात करते हैं। वीडियो बनाने के टाइम में अलग कैरेक्टर होता है, तो वैसा है। बाकी ठीक है, चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू कैजुअल टॉक। आप लोग कैजुअल टॉक को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अच्छे वीडियो